आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th के मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म इस चैप्टर का प्रश्नावली हम 3.1 कर रहे हैं, जिसमें मैं लेक्चर नंबर 4 कराने वाला हूं। इसमें मैं इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसको मैं इसमें कंप्लीट कराने वाला हूं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेके जो 3 क्वेश्चन है उसको मैंने कवर करवा दिया है। अगर आपने ना देखा तो उसको जरूर देख लेना, क्योंकि उन 3 क्वेश्चन में मैंने जो इस चैप्टर की जो बेसिक होती है उसको भी मैंने इसमें कवर करवा रखा है। तो अगर आपने बेसिक आप कवर कर लोगे तो आप इस तरह के जो क्वेश्चन है वो उसको आप आसानी से कर पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो, जो क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें हमें बताना है कि जो रैखिक समीकरण जो दिया हुआ है नीचे, ठीक है, वो संगत है या असंगत है, और यदि वो संगत है तो उसका ग्राफ विधि से हमें हल ज्ञात करना है। ठीक है, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड था उसमें केवल हमें ये बताना था कि इस प्रकार से ये क्वेश्चन दिया हुआ है और हमें देख के चेक करके बताना है कि ये संगत है या असंगत है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि हमें ये एक तो ये चेक करना है कि ये संगत है या असंगत है, साथ ही साथ अगर वो संगत निकलता है तो उस पूरे हमें रैखिक समीकरण को ग्राफ पे भी दर्शाना है। ठीक है, ग्राफ विधि से हमें हल करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में ये है। एक बार मैं फिर बता देता हूँ, मैं संगत और असंगत क्या आते हैं। देखो, जो संगत होता है उसका या तो एक हल होगा या अनेक हल होगा, ठीक है, इनफाइनाइट हल होगा। लेकिन जो असंगत होता है इसका कोई हल नहीं होता है। ठीक है, इसको याद रखना। रैखिक समीकरण युग्म में संगत वो होता है जिसका या तो कोई एक हल हो, ठीक है, या अनेक हल हो। लेकिन असंगत में क्या होता है, उसका कोई हल ही नहीं होता। ठीक है, इसको मैं जरा एक ग्राफ से दर्शा देता हूँ। देखो, इसमें मैं आपको समझा देता हूँ। इस तरह की एक ग्राफ है। इस आप जो ये वाला जो है ग्राफ है, बस मतलब ये वाला जो कॉलम है इसी को देखो। देखो, जैसे अगर जो रैखिक समीकरण इसमें इस तरीके से है, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में इस ये जो एक रैखिक समीकरण दिया हुआ है इसके पे बेस जाइए कि अगर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो ऐसे केस में जो इसका होता है केवल एक सॉल्यूशन होता है, मतलब इसका एक हल होता है अगर ऐसा हुआ तो। ठीक है, अब a1 a2 b1 b2 क्या है, आप इसको स्टार्टिंग में जो पहली वीडियो इस चैप्टर का उसको देख सकते हो। मैंने डिटेल में चीजों को समझा रखा है कि किसको क्या कहते हैं और ये कैसे आता है। ठीक है, तो ऐसे जब केस होता है तो उसमें इसका एक हल होता है, और एक हल होता है इसका मतलब ये जो होगा इस केस में जो रैखिक समीकरण होगा वो संगत होगा। ठीक है, इसका एक हल है। देखो, जो दूसरा केस है इसमें a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। यहाँ देखो तो तीनों बराबर हैं। तीनों बराबर है, इसका मतलब इसके होंगे अनेक हल। ठीक है, इसके होंगे अनेक हल। ऐसे केस में क्या होगा, ये भी संगत कहलाएगा। लेकिन अब तीसरा केस देखो, इसमें क्या a1/a2 बराबर है b1/b2, लेकिन b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। ठीक है, तो ऐसे केस में जो होता है इसका कोई हल नहीं होता। ठीक है, इसका एक सिंगल हल नहीं है, लिखा है नो सोल्यूशन, यहाँ कोई हल नहीं होता। ठीक है, इसको याद रखना। एक चीज और बता देता हूँ मैं, अगर a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं है, इस वाले केस में बराबर नहीं तो एक हल होगा, और ऐसे में जो इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनता है इस तरीके से। अगर आप इस तरीके से ग्राफ दर्शाओगे तो एक दूसरे को एक ही जगह काटेंगे, और ये इधर बढ़ा लो कितना भी नहीं कटेगा, इधर बढ़ा लो इधर बढ़ा लो, ये ग्राफ कहीं नहीं कटेगा। इस वाले केस में क्या होता है, a1/a2 b1/b2 c1/c2 जो तीनों बराबर है, इसमें जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो एक ही लाइन दोबारा उसी पे रिपीट हो जाती है। ठीक है, दोबारा इसी पे रिपीट हो जाती है। लेकिन जो तीसरा वाला केस है इसमें क्या होता है, इसमें ग्राफ बनाओगे तो दोनों लाइन बिल्कुल समानांतर जाएंगी, पैरेलल बिल्कुल जाएंगी, इसलिए इसका कोई हल नहीं होता। ठीक, हल का मतलब ये होता है कि कोई ग्राफ कितने बार काटता है। इस वाले केस में केवल एक ही बार काटता है, इस वाले केस में केवल दो लाइनों का दर्शाओ ग्राफ पे तो एक बार ही काटेगा। इस वाले केस के अंदर एक ही लाइन दूसरी लाइन पे रिपीट होती हुई जाएगी, इसलिए अनेक हल होते हैं। जो तीसरा वाला है इसमें क्या होता है, एक लाइन दूसरी लाइन के बिल्कुल समानांतर होती है, कहीं भी एक दूसरे को काटती नहीं है, नहीं काटेंगे तो इसलिए इसका कोई सोल्यूशन नहीं होता। ये सोल्यूशन का मतलब है, ये हल का मतलब है इसके। ठीक है, हमने देख लिया एक हल, अनेक हल और जिसका कोई हल नहीं है। जिसके हल होते हैं वो संगत कहलाता है, जिसके हल नहीं होते उसको असंगत कहते हैं। अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो, जो क्वेश्चन नंबर 1 उसमें पहले हमें चेक करना है कि संगत है या नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए पहले तो आप इसको लिखना स्टार्ट करो। जैसे जिसमें मैंने पढ़ा ना a1/a2 b1/b2 c1/c2, मतलब इस तरीके हमें पहले चेक करना है कि क्या है कि मतलब 3 कंडीशन हमने पढ़ा था, वो उसमें से कौन सा कंडीशन इसमें लगता है। ठीक है, देखो पहले क्या है, एक्स के साथ किसी गुना, किसी भी चीज के साथ गुना नहीं है, इसका मतलब 1 होगा बटे में। यहाँ पे देखोगे तो एक्स के साथ किसके साथ गुना है तो 2 के साथ, तो 2 हो जाएगा। बराबर वाई के साथ किसकी गुना है, किसी भी चीज के साथ नहीं है तो 1 हो जाएगा। वाई में 2 के साथ गुना है तो 2 हो जाएगा, इसको भी बराबर कर दो। अब तीसरा देखो, यहाँ पे कितना है 5, तो 5 लिख दो। यहाँ पे कितना है 10, तो 10 लिख दो। अब देखो इसको देखो तो 1/2 कटेगा नहीं, बराबर ये भी 1/2 कटेगा नहीं, लेकिन ये देखोगे तो 5/10 कट रहा है। ठीक है, मतलब 1/2 ये भी आएगा।
जब इसको काटोगे तो 1/2 ही आएगा। इसका मतलब क्या है, देखो तीनों बराबर हैं। तीनों बराबर होने का मतलब क्या होता है, जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा, एक लाइन दूसरी लाइन पे सेम बिल्कुल ऐसे ही जाएगी। इस तरीके से इसके अनेक हल होते हैं। तो आप इसको लिखोगे कि जो ये है, यह रेखिक समीकरण, देखो यह रेखिक समीकरण के अनेक हल है। इस तरीके एग्जाम में आपको लिखना भी है, अनेक हल है, अतः यह संगत है। ठीक है, संगत है। हमने पहला जो क्वेश्चन था कि हमें पहले पता लगाना था संगत है या असंगत है, उसको हमने सॉल्व कर लिया। इस तरीके से आपको बताना है। ठीक है, इस तरीके से ना ही आपको ये लिखने की जरूरत पड़ेगी, ना ही आपको यहाँ से डायरेक्ट स्टार्ट करोगे, इस तरीके से लिखना। ठीक है, जब आपने ये चीजें लिख लिया, अब हमें क्या, अगर संगत है तो हमें इसको ग्राफ के माध्यम से भी दर्शाना है। अगर आपको ग्राफ दर्शाना है तो इसके पहले क्या लिखेंगे, इसके बिंदु लिखने पड़ेंगे जिनको आप ग्राफ पे दर्शाओगे। ठीक है, इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया। तो इस तरीके से हमने इसको बना लिया। अब इसको हमने वो बिंदु लिखने जिसको हमें ग्राफ पे दर्शाना है। एक तरफ लिख लो एक्स वाई और एक्स वाई। ठीक है, अब देखो जो ये अब मैं जो काम करने जा रहा हूँ वो रफ वाला ही काम है। ठीक है, आपको एग्जाम में ये करके नहीं बताना, डायरेक्ट आपको एग्जाम में ये इसके बिंदु लिखने हैं और फिर इसको आप इस तरीके से क्या है ग्राफ पे दर्शाने होंगे। जैसे देखो पहला क्या है, एक्स प्लस का वाई इज इक्वल टू 5। अब एक्स की जगह कुछ भी एक वैल्यू रख लो। जैसे मान लेते हैं मैं एक्स की जगह जो रखता हूँ 5 रखता हूँ। ठीक है, अगर मैं 5 रखूंगा तो ये हो जाएगा वाई बराबर होगा 5। अब 5 उधर जाके 0 हो जाएगा, 5 - 5 0 हो जाएगा, तो वाई बराबर आ जाएगा 0। इसका मतलब अगर मैंने 5 रखा तो वाई 0 आ गया। ठीक है, और दूसरे पे क्या है, मैं मान लेते 4 रखता हूँ, मैं एक्स की जगह 4 रखता हूँ तो प्लस का वाई बराबर का 5, तो वाई बराबर कितना आ जाएगा 1। इसका मतलब अगर मैंने एक्स को 4 रखा तो वाई आ गया 1। ठीक है, ये हमने कर दिया। दूसरे पे करते हैं, मतलब ये वाला, इसको देखो अगर मैं लिख दूँ 2x प्लस का 2y बराबर का 10। ठीक है, अगर मैं अब देखो हमें पता है कि ये चीज़ें बिल्कुल संपात मतलब कि एक ही, इसके अनेक हल हैं। अनेक हल का मैंने ग्राफ बताया कि एक ही लाइन दोबारा इस पर रिपीट हो जाती है। तो आप क्या है, आप डायरेक्ट यही सेम वैल्यू रख लो, अपने मन से कोई और भी वैल्यू रख सकते हो। ठीक है, जैसे मान लेते हैं मैंने वही वैल्यू रखा, एक्स इसमें 5 रख के देखता हूँ। अगर इसमें 5 रखोगे एक्स की तो ये हो जाएगा 10 प्लस का 2y, ये हो जाएगा 10। ठीक है, 2y यहीं रहेगा, 10 इधर जो ये 10 है उधर जाके माइनस में हो जाएगा 10, तो ये जाएगा 0। तो y बराबर आ जाएगा 0 अपॉन का 2। 0 किसी भी चीज़ से डिवाइड कर लो वो 0 ही आएगा, इसका मतलब ये भी 0 आ जाएगा। ठीक है, आगे रखते हैं 4। मान लेते हैं मैंने x रखा 4, कोई भी वैल्यू रख लोगे वो सेम ही आएगा। y की जगह 4 रखूंगा तो ये जाएगा 4 दूनी 8 प्लस का 2y, इधर 10 आ जाएगा। 2y बराबर हो जाएगा 2, y बराबर आ जाएगा 1। ठीक है, तो y बराबर आ जाएगा 1। अब देखो वैल्यू देखो, जो वैल्यू इस वाले में रखा वही वैल्यू इसमें रखा। अब अगर आप इसको ग्राफ पे दर्शाओगे तो कैसे ये दोनों एक ही जगह आएगा, नीचे वाला था x ऊपर वाला था y। ठीक है, इधर लिखना स्टार्ट करते हैं। तो 1 2 3 4 और 5 नीचे लिख दिया। y के लिए कर लेते हैं 1 2 3। ठीक है, नीचे लिख लोगे तो -1 -2 -3, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि देखो सारी संख्या प्लस में है। ठीक है, हालांकि यहाँ पे भी -1 -2 लिख सकते हो आप। अब दर्शाना स्टार्ट करते हैं। पहले इसको करते हैं, x की जगह 5 रखते हैं, ये हो जाएगा x की जगह 5। यहाँ रखोगे y की जगह y जो है 0 आ जाएगा। ठीक है, 1 मिनट में इसका जरा एक कलर चेंज इसका कर लेता हूँ। अगर मान लेते हैं, ठीक है, देखो x की जगह हमने 5 ले लिया, y की जगह 0 लिया तो y यहीं पे रहेगा, मतलब यहीं पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखोगे x की कितना है 5 है, तो x का हमने 5 ले लिया। y की जगह 0, x 0 y 0 वो यहीं पे आएगा, इसका मतलब वो इसी लाइन पे टच करेगा। ठीक है, अगला है x की जगह 4 है, x की जगह हमने 4 ये रहा। ठीक है, और y की जगह कितना आएगा 1 आएगा, तो यहाँ पे हमने ले लिया। मतलब पहले को हमने दर्शाया तो कुछ इस प्रकार से ये आया। दूसरे को दर्शाते हैं, दूसरे को देखो x 5 है, x का 5 यहीं आएगा, y 0 तो ये यहीं पे रह जाएगा। x की जगह 4 है तो x की जगह 4 ये रहा। ठीक है, y की जगह 1 है तो y ऊपर है। ठीक है, यहाँ पे देखो तो y ऊपर, तो ये भी यहीं पे आएगा। तो इस तरीके से जो दूसरी लाइन बनेगी ना वो भी इसके ऊपर ही बनेगी, और इस तरीके से आपका ये होता है आंसर कंप्लीट। ठीक है, तो एग्जाम में आप इस प्रकार से करोगे। पहले हमने देखा, यहाँ पे हमने देखा कि संगत है या असंगत, हमने इस तरीके से निकाल कर देखा। फिर हमने नीचे लिखा कि जो रेखिक समीकरण है इसके अनेक हल हैं। ठीक है, अनेक हल इसलिए क्योंकि तीनों बराबर हैं, और अनेक हल इसका मतलब ये संगत है। फिर हमने क्या किया, इसके
वो बिंदु लिखे जिसको हमें ग्राफ पे दर्शाना है। ये वाला काम रफ वाला काम है, इसको करके नहीं दिखाना एग्जाम के अंदर, ठीक है। आप साइड में पन्ने पे इसको कर सकते हो। फिर इस तरीके से हमने इसके वो बिंदु लिखे जिसको हमें ग्राफ पे दर्शाना था। और जब हमने इसको इस बिंदु को निकाल लिया, फिर इसको हमने क्या किया, ग्राफ पे दर्शाया इस तरीके से। आगे देखते हैं, अगला है देखो कि x माइनस का y बराबर 8 है और 3x माइनस का 3y बराबर का 16 है। ये बताना संगत है या असंगत है। तो इसको लिखना पहले स्टार्ट करो। x के साथ किसी के साथ गुना नहीं है ना, तो इसको लिख लो 1। यहाँ पे देखोगे तो 3 के साथ गुना है तो 3 बराबर, यहाँ पे किसके साथ गुना है तो माइनस का 1, यहाँ पे किसके साथ गुना है तो माइनस का 3, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो बराबर को लिखो 8, यहाँ पे लिखोगे तो 16। अब देखोगे तो 1/3 माइनस से, यहाँ से माइनस माइनस कट रहा है तो ये भी 1/3 बराबर 8 से 16 कट रहा है तो 1/2, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 1/3 1/3 1/2। ये कौन सा केस बना, तो ये केस बना है a1 अपॉन का a2 बराबर है b1 अपॉन के b2 के, लेकिन b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के, ठीक है। जब ये वाला केस बनता है तो ऐसे केस में जो रेखिक समीकरण होता है, जो हमारा जो रेखिक समीकरण होता है, जो ये रेखिक समीकरण होता है, ये समानांतर होता है, ये समानांतर होता है। और जो समानांतर होता है उसका कोई भी हल नहीं होता, इसका एक सिंगल हल नहीं होगा, क्योंकि जब आप इसको ग्राफ पे दर्शाओगे तो इस प्रकार से, जैसे ये ग्राफ बनेगा तो इस प्रकार से एक लाइन ऐसे जाएगी तो दूसरी लाइन भी सेम ऐसे ही जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से इसे कह सकते, और ये समानांतर है तो ये असंगत है, इस तरीके से आप लिख दोगे। और जब असंगत है तो हमें इसको ग्राफ पे दर्शाने की जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं, देखो जो थर्ड वाला है उसको देख लेते हैं। थर्ड वाले में है कि 2x प्लस का y माइनस का 6 और 4x माइनस का 2y माइनस का 4 बराबर 0, इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको तो पहले आप ठीक करो। जो ये 2x प्लस का y है ना, इसको लिख दो 4, ठीक है, सॉरी 6, ठीक है। जो ये है 4x माइनस का 2y, इसको लिख दो बराबर का 4, ठीक है, क्योंकि माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब चेक करते हैं, x के साथ किसी गुना है, यहाँ पे 2 के साथ, तो यहाँ पे लिख दो 1/2 बराबर, यहाँ पे किसी के साथ 4 के साथ गुना है तो 1/4। यहाँ पे देखो y के साथ किसी गुना है तो सॉरी देखो यहाँ पे किसी x के साथ किसी गुना है तो 2 के साथ तो 2 लिख लो, ठीक है। यहाँ पे x के साथ किसी गुना है 4 तो यहाँ पे 4 लिख लो बराबर, यहाँ पे y के साथ किसी गुना है 1 की 1 लिख लो, यहाँ पे y के साथ किसी गुना -2 की, माइनस प्लस भी याद रखना, तो -2 का बराबर, यहाँ पे क्या है 6, यहाँ पे क्या है 4, ठीक है। अब इसको हम इसको करना स्टार्ट करते हैं। देखो अगर आप इसको देखो तो इसका आएगा 1/2, ठीक है ना। हाँ देखो 1/2, जब इससे आप काटोगे तो यहाँ देखोगे तो ये आएगा माइनस का 1/2, ठीक है। अब देखो जो तीसरा है वो क्या आएगा, ये आपका 3/4। हालांकि जब आप देखोगे ना तो ये वाला इस बराबर नहीं आ रहा, मतलब 1/2 ये बराबर नहीं आ रहा 1/2, क्योंकि यहाँ पे माइनस का यहाँ प्लस का है। और जब ये वाला केस बन जाता है ना कि पहला ही बराबर नहीं होता, तो हमें इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। इस वाले को हिस्से की हमें जरूरत ही नहीं है, आप चाहे तो इसको ना ही लिखो, ठीक है। जब पहले वाला ही जब नहीं बराबर होता, इसका मतलब हमें दूसरा चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जैसे ये होता 1/2 बराबर नहीं है 1/2, लेकिन यहाँ पे क्योंकि प्लस का है माइनस का, इसलिए बराबर नहीं है। अब जब बराबर नहीं है तो ऐसे केस में जो कौन सा कंडीशन बनता है, इसमें बनता है a1 अपॉन का a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन के b2 के। और जब ये वाला जो केस बनता है तो ऐसे केस में जो रेखिक समीकरण होता है, जो रेखिक समीकरण है इस ये इसका मतलब इसका जो होगा, देखो इसका एक हल होगा, और जब इसका एक हल होगा इसलिए क्या होगा, ये होगा संगत, ठीक है। ये हमने निकाला, ये हमारा आधा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, ठीक है। इसका हमने देखा तो इसका a1 अपॉन a2 बराबर नहीं आ रहा b1 अपॉन b2 के, तो हमें तीसरा चेक करने की जरूरत ही नहीं है। जब ये बराबर होता तब हमें तीसरा चेक करने की जरूरत पड़ती है। और जब ये पहला ही बराबर नहीं है, इसका मतलब इसका एक हल होता है, और एक हल होने का मतलब ये होगा संगत, ठीक है। अब इसके अगर जो हमें ग्राफ पे दर्शाना तो इसके पहले वो पॉइंट याद करो जिसको हमें ग्राफ पे दर्शाना है, ठीक है। तो हमने इस तरीके से लिख लिया। आप चाहो तो 3 का बना सकते हो, 2 का बना, जैसे मैंने पे 1 2 का पॉइंट लिया, आप चाहो तो 3 का भी ले सकते हो, ठीक है। तो देखते हैं इसको अब। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया x और y। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो देखते हैं इसको क्या कर सकते हैं इसमें। तो अगर हम इसमें देखें तो ये है 2x
प्लस का y बराबर का 6। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या क्या हम वैल्यू रख सकते हैं। अगर मान लेते हैं मैं x की जगह 2 रखता हूँ, मैं अगर x की जगह 2 रखता हूँ तो 2 दूनी 4। ठीक है, और y 4 उधर जाके माइनस का 6 में से 4 जगह 2 बचे तो y बराबर भी 2 आ जाएगा। इसको करके देखना। ठीक है, अगर x की जगह 2 रखोगे तो y की जगह भी 2 आ रहा है। इसके अलावा अगर मान लेते हैं मैं x की जगह यहाँ पे रखता हूँ, मैं 1 रखता हूँ, मैं अगर x की जगह 1 रखता हूँ तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अगर जो मैं x की जगह 1 रखता हूँ तो ये जगह 2, वहाँ देखो जगह तो 4। तो इस तरीके से 2 रखा तो 2 आया y की जगह, और 1 रखा तो 4 आया y की जगह। ठीक है, इसके अलावा आगे जो दूसरा उसको देख लेते हैं। देखो दूसरा है 4x माइनस का 2y बराबर का हो जाएगा 4। ठीक है, अब इसको रखने की कोशिश करते हैं। अगर मान लेते हैं मैं इसमें भी यही सेम वैल्यू रखता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ 2। ठीक है, तो 2 अगर मैं यहाँ पे रखा 2 तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस का 2y बराबर का 4। ठीक है, तो ऐसे केस में ये हो जाएगा हमारा 8 माइनस का 4, 2y को मैं उधर भेज देता हूँ, प्लस का 2y हो जाएगा। तो ये 4 बटे का 2y, और y से y काटोगे तो ये जाएगा 2। इसका मतलब अगर मैंने यहाँ पर भी 2 रखा तो y की जगह भी 2 ही आएगा। और 1 रखते हैं y की जगह, मान लेते हैं मैं 1 रखता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे अगर जो मैं ये वाला हम सॉल्व कर रहे थे, अगर जो मैं x की जगह 1 रखता हूँ, मैं x की जगह 1 रखूँगा तो ऐसे केस में क्या है, यहाँ पे देखो तो 4 एकम 4 माइनस का 2y इजिकल टू 4। ठीक है, 2y वहाँ चल जाएगा तो y बराबर इसमें 0 आ जाएगा। इसको करके देखना, तो y इजिकल टू हमारा 0 आ रहा है। अब इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब आगे इसको देखते हैं कि इसको ग्राफ में कैसे दर्शा सकते हैं। अगर मैं इसको ग्राफ पे दर्शाऊँ तो देखो x की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 2 रेखी ना, तो इसको ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे लिख लो 1 2 3। ठीक है, y की सबसे बड़ी वैल्यू क्या यहाँ पे 4 है, तो आप लिख लो 1 2 3 और ये हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, बाकी आप लिखने की जरूरत है तो माइनस का 1 माइनस का 2 यहाँ पे आप लिख सकते हो। देखो पहला सॉल्व करते हैं इसे। अगर x की 2 रखो तो y भी जो आएगा, x की 2 है तो y की जगह 2 आएगा, यहाँ पे एक बिंदु आएगा। यहाँ पे देखो x की जगह 1 आएगा, यहाँ पे x की जगह 1 है तो y की जगह 4 आएगा, y की जगह 4 आएगा। इसका मतलब यहाँ पे आएगा, ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, यहाँ देखोगे तो दूसरा वाले केस में देखेंगे तो x की जगह 2 लेंगे तो y की जगह 2 तो यहीं पे आएगा, ये वाला भी यहीं बनेगा। और अगर जिसको देखो x की जगह 1 रखोगे, अगर x की जगह हम 1 रखेंगे तो y 0 आ जाएगा, तो ये यहीं पे एक बिंदु बन जाएगा। इसका मतलब अगला जो पॉइंट बनेगा वो ऐसा बनेगा। इसका मतलब एक ही बिंदु पे काट रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे 2/2 है, यहाँ पे भी 2/2। इसका मतलब यही वो बिंदु है जहाँ पे ग्राफ एक दूसरे को काटेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे भी 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है। तो इस तरीके से इसको हमने ग्राफ पे सॉल्व करके देखा। आगे देखते हैं, अगला है जो चौथा है, उसमें हमें देखते हैं x के साथ किसी गुना है 2 के साथ तो 2 लिख लो। यहाँ पे x के साथ किसी गुना है 4 तो 4 लिख लो, बराबर यहाँ पे किसी -2 की गुना है तो -2 लिख लो। यहाँ पे -4 की गुना है तो -4 लिख लो, बराबर यहाँ -2 है तो -2, यहाँ -5 है तो -5। अब इसको काटोगे तो ये आ जाएगा 1/2। ठीक है, बराबर माइनस कट जाएगा 1/2, बराबर ये भी माइनस से माइनस कट जाएगा, लेकिन ये 2/5। ठीक है, देखो हमने ये 2 देखा, ये बराबर आ रहा है तभी हम तीसरे पे जा रहे हैं, और ये भी बराबर नहीं आता तो हमें तीसरा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। देखोगे तो 1/2 बराबर 1/2, लेकिन ये बराबर नहीं है 2/5। इसका मतलब ये कौन सा केस हुआ, तो A1 अपॉन का A2 बराबर है B1 अपॉन के B2 के, लेकिन B1 अपॉन B2 बराबर नहीं है C1 अपॉन C2 के। तो ऐसे केस में जो रैखिक समीकरण है, जो हमारा जो रैखिक जो समीकरण है ये समानांतर है, ये समानांतर है, जिसके कारण क्या होता है, इसका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं है। और कोई हल नहीं है इसका मतलब क्या होगा, ये असंगत है, और जब असंगत है तो हमें इसे ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। हालांकि तुम अपने प्रैक्टिस के लिए इसका ग्राफ बना सकते हो। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 है उसको हमने कंप्लीट कर लिया। आने वाले एक वीडियो में हम जो लास्ट जो पांचवा जो छठा क्वेश्चन है उसको हम इसमें सॉल्व करने वाले हैं।